हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। मॉनसून की चोट, गुजरात में बादलों का विस्फोट। महाराष्ट्र में मूसलाधार, आसमानी आफत से हाहाकार। असम टू हिमाचल, क्यों बिगड़ा मॉनसून का बैलेंस? बादलों का बदलापुर, कुदरत के जल क्रोध का सस्पेंस। बाढ़ और बारिश के कहर की कहानी हिमाचल से शुरू हुई थी, फिर दिल्ली के डूबने का खतरा मंडराने लगा और अब गुजरात और महाराष्ट्र से भारी बारिश और बाढ़ के तांडव की खबरें आ रही हैं। आखिर इस बार मॉनसून कैसी दुश्मनी निकाल रहा है? आखिर कुदरत को हो क्या गया है? इन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ देखिए बादलों का बदलापुर और कुदरत के जल क्रोध का सस्पेंस। जुलाई में मॉनसून डरावने तेवर दिखा रहा है। बादल गुस्से में है और आसमान से जमीन तक जारी है जल प्रवाह। गुजरात से महाराष्ट्र तक, हिमाचल से असम तक, हर जगह एक ही मंजर है। गुजरात के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हो गई जितनी एक पूरे सीजन में होती है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यूपी में यमुना का पानी ताजमहल के दरवाजे तक पहुंच गया है। शहर शहर बारिश कहर बरपा रहा है और हर जगह यही सस्पेंस है। बारिश का ब्रेक फेल क्यों हुआ? क्यों गुस्से में है मॉनसून? आसमानी आफत कब थमेगी? क्या है कयामत की बारिश का सस्पेंस? हिमाचल में सैलाब से मची तबाही की कहानी अभी थमी भी नहीं थी कि अब देश के दूसरे राज्यों से बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के कई इलाकों में तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मानो आसमान फट पड़ा हो। कुछ दिनों पहले गुजरात के तटीय इलाकों ने बिपरजॉय तूफान झेला और अब गुजरात का एक बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश की मार से घिरा है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, सूरत और गिर सोमनाथ जिले में तो हाल और भी बुरा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और कई इलाके सैलाब में समाये हुए हैं। यहाँ वेरावल के मेघल नदी अपने रौद्र रूप में है। गिर सोमनाथ जिले के कई गांव पानी में डूबे हैं। ये तस्वीर पसनवाड़ा गांव की है, जहां भारी बारिश के बाद गांव में नदी जैसा मंजर है। गिर सोमनाथ के वेरावल और सोमनाथ में कई जगह पानी भर गया है। यहाँ तक कि पानी में अब घड़ियाल भी नजर आने लगा है। गिर सोमनाथ के वेरावल में 24 घंटे में 20 इंच बारिश हुई है। वेरावल में जहां देखो पानी ही पानी नजर आता है। हाल के बरसों में लोगों ने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। भारी बारिश की वजह से गिर सोमनाथ के हिरन नदी पर बने हिरन डैम 2 के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसके बाद डैम के पानी से आसपास के दर्जनों गांव पानी से भर गए हैं। जूनागढ़ में भी जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। जो गिर सोमनाथ और जूनागढ़ है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश है। जो अलग अलग नदियां है वो भी दिख रही है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे भारी पूर है और अनेक जो अलग अलग जो गांव है उसमें भी भारी पूर के कारण परिस्थिति विकट बन गई है। कई गांव संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। गुजरात के भावनगर में जोरदार बारिश हुई है। यहाँ बारिश के दौरान बिजली गिरने का डरावना मंजर सामने आया। भावनगर के गड़ेची वाडला इलाके में बिजली गिरने की ये तस्वीर मोबाइल फोन कैमरे में कैद हुई है। भावनगर में बुधवार दोपहर 12 बजे से जोरदार बारिश हुई है और ये तस्वीर राजकोट के धोराजी इलाके की है। धोराजी में सिर्फ 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से सड़कें नदी जैसी दिखाई देने लगी हैं। धोराजी के पास करीब 40 गाड़ियां सैलाब में तिनके की तरह बह गई। यहां सैलाब से घिरे करीब 70 लोगों को सेफ जोन में पहुंचाया गया। बारिश कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 जून से 18 जुलाई तक देश में 321.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि राजकोट में चंद घंटे में ही 300 मिलीमीटर पानी बरस गया। बारिश से अहमदाबाद का भी बुरा हाल है। यहाँ नेशनल हाईवे से लगे घोरबंदर इलाके में पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। वहीं अहमदाबाद शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं। जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। आकाशमन पार्टी प्लॉट है, ठीक उसके सामने के ये तस्वीरें हैं, ये नज़ारा है जहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता है वो पानी में बह चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चालक निकल रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है, जब यहाँ पे बारिश होती है तब कॉरपोरेशन दावे करता है कि ये काम किया, वो काम किया गया, ड्रेनेज लाइन साफ की गई, इतना खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी हालात तो वैसे के वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में लोग बाढ़ जैसी त्रासदी झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश जब आई तो कई इलाकों में ये मुसीबत बन गई। महाराष्ट्र में कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसका ट्रेलर अभी से दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में मॉनसून की भारी बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी है। चिपलून शहर के निचले इलाके पानी में डूबे हैं। चिपलून में लगातार 3 घंटों से भारी बारिश हुई है। आप देख रहे हैं चिपलून के कई शहरी इलाकों में पानी घुस गया है। अंदर के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से जलमल हो गए। ये जो शहर है उसके बाजू में 150 फुट पे
जो वशिष्ठी का प्रवाह है पूरी तरह से फुल हो गया है, उसका पानी है वो शहर में आया है। अभी प्रशासन अलर्ट मोड पे है, कई जगह पे एनडीआरएफ की टीम तैनात की हुई है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है, जहां कई इलाकों में पानी भर चुका है। रत्नागिरी में रात भर भारी बारिश हुई। इसके बाद वशिष्ठी नदी और शिव नदी पूरे उफान पर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रत्नागिरी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होगी। भारी बारिश का खतरा मुंबई पर भी मंडरा रहा है। मुंबई के साई कोलीवाड़ा में तेज बारिश के बीच एक पेड़ गिर गया, जिससे 3 गाड़ियां चकनाचूर हो गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते मुंबई में स्कूल में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीर मुंबई से सटे नवी मुंबई के रायगढ़ के पाताल गंगा नदी की है। पाताल गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। और आप मेरे पीछे पाताल गंगा नदी की तस्वीर देख रहे हैं। आप देखिए कि लगातार हो रही बारिश के कारण पाताल गंगा नदी ने किस तरीके से रौद्र रूप धारण किया है। नतीजन ये कि नदी के उस पार के सभी गांवों में पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जो प्रमुख सड़क हैं उस पर भी पानी भर गया है और कई लोगों का जो है संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिला प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों तक स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। एहतियात के तौर पे प्रशासन की तरफ से भी राज्य सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। और ये तस्वीरें महाराष्ट्र के थाने की है। यहाँ 4 महीने का एक बच्चा फिसल कर पानी में बह गया। दरअसल भारी बारिश की वजह से थाने में लोकल ट्रेन कई घंटे से स्टेशन पर खड़ी थी। इसी दौरान भीड़ में ब्रिज से गुजरते समय एक महिला की गोद से 4 महीने का बच्चा फिसल गया और पानी में बह गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड उस बच्चे की तलाश कर रही है। और इसी बीच थाने की भिवंडी में स्कूल से लौट रहे भाई बहन उफनते नाले में बह गए। 14 साल की लड़की नाले में डूब गई, जबकि उसके छोटे भाई को लोगों ने बचा लिया। जुलाई का मॉनसून देश के कई इलाकों में आफत लेकर आया है। हिमाचल के पहाड़ों पर कई जगह अब भी भारी बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड के कई जगहों में तेज बारिश और सैलाब ने लोगों को दहशत से भर दिया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश और लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो चुका है। लगातार बारिश से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पत्थर और मलबा है, जिससे जाम लग गया है। गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के लक्सर की है। यहाँ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से करीब 20 सड़कें बाधित हैं। कई जगह तो बच्चों को उफनते नाले को पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर बांध में पानी छोड़े जाने के बाद गंगा उफान पर है। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए एसडीआरएफ जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं पहाड़ों में भारी बारिश के चलते अलकनंदा और गंगा की सहायक नदियां लगातार उफान पर है। जबरदस्त बारिश से जम्मू कश्मीर के कई जिले में भी भारी बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यमुना नदी में तेज बहाव देखा जा रहा है।
उत्तर भारत के कई इलाके इस समय भारी बारिश की चपेट में हैं। सवाल है कि मॉनसून इतना असामान्य क्यों हो गया? कुदरत इंसानों से कौन सा बदला ले रही है? क्या इसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं? जुलाई का महीना अभी बीता नहीं है। देश के कई इलाके इस बार मॉनसून की मार झेल रहे हैं। अगर ऐसी बारिश अगस्त में भी जारी रही तो भारी संकट खड़ा हो सकता है। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।